Hello everyone, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to continue the same chapter, that is molecular basis of inheritance, and today's topic is transcription in prokaryotes. Before understanding transcription in prokaryotes, you have to first understand what is transcription unit. Now you can see here these are the two strands of DNA और मैंने बताए थे यहाँ पर आपके स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड एक होते हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं. यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. अब देखो जो आरएनए पॉलीमरेज होगा जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे जिससे कि एमआरएनए बनकर तैयार होंगे. तो ये आरएनए पॉलीमरेज वो रिकॉग्नाइज नहीं करते स्ट्रक्चर जीन्स को, वो नहीं पहचानते कि स्ट्रक्चर जीन्स कहाँ है और उन्हें उसको ट्रांसक्राइब करना है. वो पहचानते हैं एक्चुअली प्रमोटर साइट को. ठीक है, और ये जो प्रमोटर साइट है अप स्ट्रीम साइड में प्रमोटर साइट होते हैं अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग रेफरेंस लाइन माने थे और इसके 5 प्राइम एंड के तरफ जो होते हैं वो अप स्ट्रीम कहलाते हैं और 3 प्राइम एंड के तरफ जो होते हैं वो डाउन स्ट्रीम कहलाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के. ओके. तो ऑलवेज ऑन द अप स्ट्रीम साइड ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग strand there is promoter site located, and always on the downstream side, that is 3 prime end of the coding strand, terminator site is located. और बीच में आपके क्या होते हैं structure genes. Now it is clear everyone. अब आपको यहाँ पे समझना है आरएनए पॉलीमरेज क्या है. आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके कोर एंजाइम होते हैं. कोर एंजाइम में जो होते हैं 2 आइडेंटिकल अल्फा होते हैं प्रोटीन सब यूनिट्स, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा होते हैं. इन सभी से बनते हैं कोर एंजाइम. ठीक है, सपोज मैंने इसको कोर एंजाइम माना जो कि 2 अल्फा आइडेंटिकल होते हैं, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा से बनते हैं. इसके अलावा सिग्मा सब यूनिट भी होते हैं एंड रो सब यूनिट भी होते हैं. ऑल दीज आर प्रोटीन्स. जो सिग्मा सब यूनिट होता है ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा. ये प्रमोटर साइट पर सबसे पहले जाकर बाइंड करते हैं और पहचानते हैं प्रमोटर साइट को. राइट. तो अगर सिग्मा सब यूनिट जुड़ जाएंगे कोर से, ये मैंने कोर बनाए थे, इसको कोर से अगर सिग्मा सब यूनिट जुड़ जाएंगे तो इसको वी कॉल इट होलो एंजाइम. ठीक है. और रो सब यूनिट का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना. जब टर्मिनेटर साइट में पहुंचेंगे तो रो सब यूनिट की वजह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड हो जाएंगे और एमआरएनए बनकर तैयार हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पर आपको ये समझना है. नाउ यू कैन सी हियर मैंने एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड लिए हैं डीएनए का जिस पर एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होंगे यानी एमआरएनए बनेंगे. तो ये जो आप देख रहे हो पर्पल कलर के, ये मैंने एमआरएनए बनाए हैं और ये डीएनए की स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड. डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर स्ट्रक्चर जीन है लोकेटेड और यहाँ पे प्रमोटर साइट है और इस साइड यानी 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, टर्मिनेटर साइट. तो अब देखो ये है क्या, ये रीजन्स हैं. 3 रीजन्स आर लोकेटेड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ये बन गए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विथ प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन्स एंड टर्मिनेटर रीजन्स. अब ये प्रमोटर साइट कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि देखो आरएनए पॉलीमरेज से उन्हें क्या ट्रांसक्राइब करना है. स्ट्रक्चर जीन्स हमारा यहाँ है जिसका प्रोटीन्स बनेगा. तो इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को पता नहीं रहता कि डीएनए के स्ट्रैंड में कहाँ पे लोकेटेड है. तो ये एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर साइट को पहचानते. इसकी वजह से स्ट्रक्चर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है. राइट. तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रक्चर जीन्स है तो इस जगह से अगर हम लोग इसको +1 माने और +1 से इधर ले गए तो -1 एंड ऑल, 0 नहीं होते, -1, तो -10 नाइट्रोजन बेसिस तक का अगर आप ले जाते हो पीछे अप स्ट्रीम साइड में ले जाते हो तो ये -10 नाइट्रोजन बेस के डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं प्रमोटर साइट जहाँ पर होता है टाटा बॉक्स. ठीक है, टाटा बॉक्स एक सीक्वेंस होते हैं TA यानी 80 रिच ये सीक्वेंस होते हैं इन प्रोकार्योट्स एंड वी ऑल्सो कॉल इट प्रीबनाउ बॉक्स. प्रीबनाउ बॉक्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. तो देखो -10 नाइट्रोजन बेस यानी अप स्ट्रीम साइड में
प्रमोटर साइट लोकेटेड होते हैं, जिसको पहचानते कौन है, सिग्मा फैक्टर। तो वो सबसे पहले आकर यहाँ बाइंड करते हैं टाटा बॉक्स पर, उसके बाद लेटर ऑन कोर एंजाइम आ जाते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रमोटर साइट पर भी कुछ आपके सीक्वेंसेस हैं डीएनए के। तो यहाँ पर कुछ आरएनए के सीक्वेंसेस, क्योंकि कोर एंजाइम जुड़ गए हैं, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो चुके हैं, तो ये कुछ यहाँ पर सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे एमआरएनए का। तो जैसे ये कुछ बन जाते हैं, जब इसका मतलब ये स्टेबल हो गए, तो क्या होता है, सिग्मा फैक्टर गिर जाते हैं, क्योंकि ये अब थोड़े से बॉन्ड बन चुके, डैट मीन्स कि स्टेबल हो गए। ठीक है, कुछ जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पे जुड़ गए, तो ये स्टेबिलिटी आ चुका। नहीं तो कितने बार क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी नहीं होने पर कितने बार ये जो है गिर जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी यहाँ पे कर लेते हैं तो फिर ये आगे ये सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो जाता है, ये गिर जाते हैं और कोर एंजाइम अकेला ही आगे बढ़ता है। यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज है, यू हैव टू रिमेंबर कि हेलिकेस एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही बॉन्ड्स को तोड़ सकता है। टू स्ट्रैंड्स जो डीएनए के उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ सकता है और आगे चेन को इलोंगेट कर सकता है, पॉलीमराइजेशन कर सकता है बाय द एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नाउ इस तरह से देखो ये जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जीन्स है, बट यहाँ पर तो स्ट्रक्चर जीन्स नहीं है, राइट। ये तो कोई भी प्रोटीन्स को कोड नहीं करेगा। तो एक्चुअली ये जो है यूटीआर रीजन होते हैं, क्योंकि ये भी एमआरएनए पे ट्रांसक्राइब हो गए हैं, ये भी कोडिंग जो कोड्स थे डीएनए पे वो यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो गए, तो इसको यूटीआर रीजन बोलते हैं। तो देखो 5 प्राइम के पहले आपके यूटीआर रीजन्स होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन्स है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बने एमआरएनए पर, तो ये तो आपके प्रोटीन्स बनाएंगे, राइट। और यहाँ से फिर देखो कि ये किसी भी प्रोटीन्स को कोड नहीं करते, स्ट्रक्चर जीन्स खत्म हो चुका है, वो यहाँ तक था। लेकिन अब 3 प्राइम है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाले जो हैं ये ट्रांसक्राइब हो गए, ये भी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ठीक है, जो कि कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे, ये स्टेबिलिटी पर्पस के लिए होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि टर्मिनेटर फिर एंड आ गए, तो यहाँ पे एंड हो जाते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन चलता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होते हैं, सिग्मा फैक्टर पहले जुड़ेंगे, टाटा बॉक्स को पहचानेंगे प्रमोटर साइट में, विच इज लोकेटेड -10 नाइट्रोजन बेस पेयर अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर जीन। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेंगे और ये इसको तोड़ते हुए बॉन्ड्स को आगे ये सभी ट्रांसक्राइब करते जा रहे हैं। यू कैन सी दिस वन, जो पर्पल कलर के मैंने बना रखे हैं, ये क्या बन गए, दिस इज एमआरएनए। एंड फिर टर्मिनेटर साइट आते हैं। अब टर्मिनेटर साइट में आपको थोड़ा सा और जानना है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन को एंड करने के लिए 2 वेज होंगे, या तो रो डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि अब रो यहाँ पे एक्शन में आएगा, क्योंकि सिग्मा से तो इनिशिएट होते हैं। अब या तो रो फैक्टर आएंगे या फिर रो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी रो की जरूरत नहीं होगी। तो देखो ये डीएनए की स्ट्रैंड्स है और इस पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हैं, यानी कि एमआरएनए बनकर निकल रहे हैं। तो सपोज ये एमआरएनए के इतने सारे यहाँ से बनकर ट्रांसक्राइब होकर निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही टर्मिनेटर में आते हैं साइट में, इस रीजन में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है डीएनए का, तो देखो ये एमआरएनए पर जीसी के काफी ज्यादा सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी जीसी का सीक्वेंस होगा, ठीक है, और वो यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो गए हैं एमआरएनए पर। एंड लेटर ऑन एंड के पास क्या होगा, काफी ज्यादा ए की सीक्वेंसेस होती है एडेनिन की रेसिड्यूज की, राइट। तो जो एडेनिन की सीक्वेंसेस होते हैं तो उसके वजह से अगर एमआरएनए बन रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, यूरासिल, क्योंकि एडेनिन पेयर्स विथ यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो जीसी काफी ज्यादा कंटेंट में ये एक लूप बना लेते हैं, टर्मिनेटर साइट में लूप बन जाते हैं और आपस में ये पेयरिंग भी कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से। और इसके बाद यहाँ पे यूरासिल का इतना लंबा चेन हो जाता है, तो इसके वजह से ये जो एरिया है ये काफी हेवी हो जाता है, वेटी हो जाता है, एंड ये जो एमआरएनए है वो गिर जाते हैं। देयर इज एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे रो की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर रो डिपेंडेंट है, रो की जरूरत है, तो क्या है, इसको तोड़ते हुए जब ये कोर आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, तो जब टर्मिनेशन के पहले आने से पहले ये जो है रो फैक्टर, रो सब यूनिट वो जुड़ जाते हैं
आरएनए पॉलीमरेज से, और वो यहाँ आने के बाद ही वो डायरेक्टली इस पर टर्मिनेशन साइट पर एक्ट करेंगे और एंड कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, और इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं एमआरएनए का स्ट्रैंड। नाउ लुक एट द डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हैं प्रोकार्योट्स में, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, जो सिग्मा फैक्टर है वो बाइंड करते हैं प्रोमोटर साइट पर, और इसके साथ देखो ये कोर एंजाइम भी जुड़ गए हैं, एंड दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो इससे ये आपका ट्रांस स्टार्ट हो गए। एंड लेटर ऑन इलोंगेशन में क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ द, ये जो आप देख रहे हो ये ट्रांसक्रिप्शन बल्ब जैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बॉन्ड टूट रहे हैं, और पहले वाले जो बॉन्ड टूटे थे वो फिर से जुड़ जाएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर आ चुका है आरएनए पॉलीमरेज, तो ये इलोंगेट कर रहा है। इलोंगेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट, जो 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में निकल रहे हैं। दिस इज आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए यहाँ तक बन चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टर्मिनेशन। तो थर्ड जो स्टेज है दैट इज टर्मिनेशन, जिसमें यहाँ पर एंड पर आ चुके हैं। और टर्मिनेशन मैंने बता दिया कि 2 वे में हो सकते हैं, या तो रो डिपेंडेंट होगा या रो इंडिपेंडेंट होगा, राइट। नाउ इन प्रोकार्योट्स जो ट्रांसक्रिप्शन होती, इसमें जो जीन्स होते हैं उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स बोलते हैं, क्योंकि देखो प्रोकार्योट्स में क्या होता है, सपोज दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चर जीन्स में ये वाले पार्ट जो है न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस है, और ये वाले न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हो, ये सभी जो है अलग अलग जीन को रेफर कर रहे हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3। आप देख रहे हो मोर देन 1 जीन इज लोकेटेड इन द सिंगल, आप ये जो स्ट्रक्चर जीन बन रहे हैं मिलाकर, ठीक है। और इसमें अगर ये जीन अलग अलग हैं तो इसके एक्सप्रेशन भी अलग होंगे बाय मेकिंग एंजाइम्स और प्रोटीन्स। यू नो दैट ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो यहाँ पर E1, E2, E3 जो है एंजाइम्स बन रहे हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, एक एक जीन का ये जो पार्ट देख रहे हो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को पॉलीपेप्टाइड बनाकर या प्रोटीन्स बनाकर, वी कॉल इट सिस्ट्रॉन। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है पॉलीपेप्टाइड बनाकर, वी कॉल इट सिस्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी 3 सिस्ट्रॉन्स, और ये एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं एक ही प्रमोटर साइट से। देखो यहाँ मतलब क्या होता है, प्रोकार्योट्स में होता क्या है, सपोज उसे एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस करना है अपने बॉडी में, एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करना है, तो उसके लिए 3 एंजाइम्स की ज़रूरत है। अगर कोई भी 3 एंजाइम्स में से अगर एक नहीं बनेगा तो वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रह जाएगा, ठीक है, कैटेलाइज नहीं हो पाएंगे रिएक्शंस, ठीक है। सपोज आपके 1A सबस्ट्रेट से B बनाना है, B से C बनाना है, तो उसके लिए एंजाइम E1 चाहिए, E2 चाहिए। तो अगर एक भी कोई नहीं बनेंगे तो उससे सारा रुक जाएगा, इसलिए ये सभी एक साथ होते हैं। तो मोर देन 1 जीन्स लोकेटेड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। और ये सिस्ट्रॉन, दैट्स वाई वी कॉल इट पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन इज देयर इन द प्रोकार्योट्स, बट देयर इज द केस इज डिफरेंट इन केस ऑफ यूकार्योट्स। यहाँ पर आप क्या देखते हो, दिस इज 1 स्ट्रक्चर जीन। अब स्ट्रक्चर जीन में आप देखो, मैंने इसको कहा एक्सॉन्स, इसको कहा एक्सॉन्स। एक्सॉन्स वो पार्ट है, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है स्ट्रक्चर जीन में जो कि प्रोटीन्स बनाएंगे, कोड करेंगे प्रोटीन्स के लिए। और यहाँ पर भी एक्सॉन्स है प्रोटीन के लिए, लेकिन इसके बीच में आप क्या देख रहे हो, इंट्रॉन्स भरे हुए हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, ये कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये स्ट्रक्चर जीन जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर जीन है जो कि इंसुलिन बनाने वाले जीन है। अब इंसुलिन बनाने वाले जीन के इसमें सीक्वेंसेस है, लेकिन ये सीक्वेंसेस एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी स्प्लिटेड फॉर्म में है। इसके बीच में तो इंट्रॉन्स आ गया जो कि कुछ भी प्रोटीन्स नहीं बनाता। तो हमें जब तक इंसुलिन के ये दोनों जीन्स को आप, ये जो दोनों एक्सॉन्स को जोड़ोगे नहीं, ठीक है, तब तक इंसुलिन हमारा कंप्लीट नहीं बन पाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें इंट्रॉन्स को निकालना पड़ता है। तो अभी आप ट्रांसक्रिप्शन इन यूकार्योट्स में पढ़ोगे कि किस तरह से इंट्रॉन्स को हम लोग हटाते हैं, जिसको स्प्लाइसिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और देखो इस तरह से स्प्लीसियोसोम एंजाइम एक्ट कर इसे निकाल देते हैं इंट्रॉन्स को, और 2 एक्सॉन्स को फिर कंबाइन कर दिया जाता है लाइगेस एंजाइम से, और देखो एक सिंगल जीन बन गए, ठीक है। एंड दिस वी कॉल इट मोनोसिस्ट्रॉनिक। एक ही जीन है क्योंकि ये एक ही इंसुलिन को बनाएगा, अगर एक भी अगर अलग होता तो इंसुलिन नहीं बनता, ठीक है। एक ही जीन था जो कि स्प्लिटेड फॉर्म में था। और यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग जीन है, यानी अलग अलग सिस्ट्रॉन है।
यहाँ पर आपके एक ही सिस्ट्रॉन है, बस ये स्प्लिटेड फॉर्म में है, इसको जोड़ना पड़ा है तब जाकर। तो इन यूकार्योट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होते हैं और प्रोकार्योट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।